अपने ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो। बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ तो हमसे बता। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। सबसे पहला नियम लीजिए, जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते। अगर आप नहीं उठते तो आप देख इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय तक अगर आप सोते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुछ चेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। 2 तरह का ये वीरपात माना जाता है। एक, जैसे आप ठीक दिनचर्या से चल रहे हैं, आपका खान पान संयम सब ठीक। पहली बात तो ये है कि जिसने कभी हस्तमैथुन आदि के द्वारा वीरपात किया ही नहीं, उसका असली वीर कभी वीरपात होगा ही नहीं। बात पक्की समझ लेना, ये जीवन के अनुभव की बात करें, इसमें मतलब क्यों में लगाने की जरूरत नहीं। आप खुद देख लीजिएगा, यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है फिर उसके निकलने का मार्ग दिया है। तो एक होता है, परमहंस जी ने बताया, एक होता है कि आप सो रहे हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं, मतलब बिल्कुल कोई काम का संकल्प नहीं, कोई क्रीड़ा नहीं, आप जगे, आपको ऐसा लगा कि वीरपात हुआ, वो दोष है। 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए, 24 घंटे का अभ्यास बनाइए। आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम, हो जाए मैं एक्सपीरियंस करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। तो हमारी बात ध्यान रखना, बिल्कुल जहां होता है तुम सुन लेना, और बच्चा जीत जाओगे तो बहुत अच्छे व्यवहारिक आदमी बन जाओगे, समाज लायक बन जाओगे। बच्चा बेमतलब में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, बेमतलब में किसी काम में नहीं, ऐसी गंदी बात नहीं। बहुत संयम से रहो, बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने हिम्मत की अपनी कमी बता दी, इस बात के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि अपनी कमी को तुमने खोलकर सभा में बता दिया। बिल्कुल गंदी बात, इसका त्याग कर दो, ठीक है। आज से नियम पक्का, तो हमारी दोस्ती पक्की, फिर तुम देख लेना तुम्हारी उन्नति कैसे होती, तुम देखना नहीं, रुकना नहीं, और किसी के भी रुकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को, चाहे जितना कोई बड़ा, भगवान से बड़ा कोई, एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु। वो सद्गुरु स्वरूप चराचर में व्याप्त है, लेकिन जो चराचर में व्याप्त है वही कृपा करने के लिए मूर्तिमान होकर हमारे सामने बैठा है। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे
जे गिर चरण दे हनुमंता चले उसगा पाताल तुरंता। हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धर धूरी। जिसका श्री कृष्ण जैसा दोस्त हो, अब समस्या क्या रहेगी? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सब तुम। ग्वाल बालों ने चिल्लाकर कहा, कन्हैया दावा न लग गया, आसपास से घिर गए, अब तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं। बोले आंख मूंद लो, मुंह में आंख पूरी पी गए। ऐसा तो दोस्त है। तो इस अवस्था में तप में जीवन व्यतीत होना चाहिए, कष्ट में जीवन व्यतीत होना चाहिए, तभी वीर पचता है। ब्रह्मचर्य का जो वीर शक्ति है वो तभी पचती है जब भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान सब सहते हुए चिंतन केवल भगवान का, इधर उधर भटकने न पावे, तब हमारा जीवन भगवत प्राप्त हो जाएगा। से दूरी बना के रखो उसकी शरीर से। अगर ब्रह्मचर्य रहना है, नाटक करना है माया का, वो बात अलग है। और रुपया पैसा जितनी आवश्यकता हो बिना मांगे आ जाए, जितने काम में प्रयोग, क्योंकि आजकल ऐसा है कि कहीं जाना है, कहीं भ्रमण करना है, तो मान लो सवारियों का साधन का इतना शरीरों में दम नहीं रह गया कि सवारियों का प्रयोग नहीं किया। जीवन में गंगा किनारे चले, गंगा को ही रोड रहा है हमारा, कोई सवारी की जरूरत नहीं रही। जब रात्रि हो जाती तो गांव के किनारे कोई देवालय या मंदिर या स्कूल, उसमें पड़े रह करके, क्योंकि गंगा किनारे जैसे ऐसे ही पड़ो तो मांसाहारी कुत्ते हैं जो लाश चीत के पाते हैं, तो पता नहीं हो जिंदा या मुर्दा कब आ जाए, क्या पता। तो इसलिए रात्रि के लिए थोड़ा स्थान चयन करते थे। शंकर जी का मंदिर है या कोई जैसे विद्यालय है, उसमें रात्रि में शयन कर गए, कोई कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो फिर जहाँ सुबह 4 बजे गंगा किनारे फिर आ गए, किसी से कोई मतलब नहीं। दूध पिए शरीर बढ़े, घी खाए बल और वीर्य, मांस खाए बस मांस ही बढ़े, मन हमेशा रहेगा अधीर। घी दही इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे भारत में जितने भी योद्धा हुए हैं सात्विक भोजन वाले ही रहे हैं। और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्ग इससे बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। जैसे रावण भगवान शंकर की कट्टर आराधना करने वाला, तब उसको सब वैभव प्राप्त हुआ। तो चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जिधर से वो चलता था, चिघाड़ कर भुजाएं ठोक देता था तो 10 दिशाएं कांप उठती थी। धन मान परिवार विद्या यश प्रभुत्व, इसके गर्व में आकर, इसके भरोसे में आकर जो तुम प्रभु को भूल रहे हो, अहंकार से फूल रहे हो, तुम्हारी जरा भी मदद ये न धन कर पाएंगे, न विद्या, न यश, न मान, न प्रभुत्व और न मायावी लोग। लगाम छोड़े हुए सो रहा है भोगों में, जाग, अब समय सोने का नहीं है। और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की और दिशा बदल, जो सब स्पर्श रूप रस गंध रूपी भोगों में जा रहा है वो मोड़ परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ। उत्तिष्ठ जागृत, खड़ा हो जा, जग जा, मोह निद्रा से, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। यदि ये गंदी लालसाएं उत्पन्न हो रही हैं तो थोड़ा शासन में लाओ अपनी इंद्रियों को, छूट मत दो। बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया इन इंद्रियों ने, अब सावधान हो जाओ। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट किए। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। देवता तरसते हैं इस मानव देह के लिए, क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसे साधना करके हम जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। नहीं,
मन क्यों नहीं लगता? आप देखो, एक दिन खा के अच्छे और एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी है, वो छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी। सतोगुण। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक है। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय सबको करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, परम पवित्र महाभागवतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, सरलता पूर्वक विश्वेश्वर भगवान की प्रार्थना, उनका नाम जप करना चाहिए। केवल ऐसे संयम से चलने से सबकी उन्नति का भाव जागृत हो जाता है, निस्वार्थ भाव जागृत हो जाता है। पूरे जगत का मंगल वो कर सकता है जो संयमी है। बोले मुझे जानते हो? तो हम कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसके जानते हो? हाँ जानते। फिर पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हम कहा इसको जानते हो? हम कहा केवल हम और तुम हैं, तुम्हारे पास अस्त्र है, तुम अपना प्रयास करके देख लो। एक बार हम अपना प्रयास करेंगे, गंगा जल केवल है। साधु का जो अपराध करता है उसका पतन हो जाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विश्व में सबसे भयानक अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव निंदा सुनना, वैष्णव निंदा करना, वैष्णव का दिल दुखा देना, वैष्णव को दंड देना, वैष्णव को मारना पीटना, ये सबसे बड़ा भारी अपराध है। और इस अपराध का मोचन भगवान भी नहीं करते, उसी भक्त के द्वारा हो सकता है। जिस भक्त को सताया वो क्षमा कर दे तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा, अन्यथा नहीं, फिर भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोगता पड़ेगा। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकते, हार नहीं सकते। जब भगवान का दास हो, अविनाशी का बच्चा हो, गिरा नहीं सकते। जितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे, उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, हम मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल। रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है लेकिन विवेक नहीं। जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। तो शंकर सास विष्णु आज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। हजारों शंकर हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे भाव से युक्त हो जाए कि आज की प्रकट हुई बच्ची, 16 वर्ष की जवान बच्ची, 100 वर्ष की वृद्धा, तीनों में समान भाव हो। अर्थात ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आपके अंदर काम चेष्टा न हो, ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भाव धारण करो। होता है, ये कुछ दिन की लड़ाई है, अगर लड़ गए, पार हो गए तो स्फुरना ही बंद हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर जल, और अगर नहीं पार हुए तो 90-95 वर्ष की अवस्था में भी इंद्रिया काम नहीं करती, पर चेष्टा होती है। ये अनुभव की बात है, हमने बात की है। आपका कल्याण हो सकता है अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। महाराज जी ज्यादा खुली छूट दे दी महाराज जी, हम तो गंदे आचरों में। भैया तुम्हें नाम जला देगा अगर गलत करोगे। नाम जब इतना जला देगा तुम्हें, इतना अशांत कर देगा कि आपको एक बार बोलना पड़ेगा, आगे से नहीं करूंगा। सामना कई बार करना पड़ता तो आत्मविश्वास कम हो जाता है इत्यादि। आपको ही नहीं करना पड़ता, सबको करना पड़ता है, पर आत्मविश्वास जीवन। लोग ये नहीं समझते कि तुम इंद्रियों की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता, मन की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं अभी जाना नहीं। मनमानी आचरण को तुम स्वतंत्र कहते हो कि मैं जो चाहूं। कितने मिनट स्वतंत्र हो जरा देखो, 1 सेकंड भी नहीं। हर वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाए हुए है।
क्या इंद्रियों का गुलामी कभी स्वतंत्र हो सकता है? विचार करो, स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र है जो संयमी है, संतोषी है, जितेंद्री है। याद रखो, ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। महाराज जी, उनका तो 18 दिन तक ही युद्ध चला, पर महाराज जी हमारा तो सालों से युद्ध चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। महाराज जी, अब किसी चीज में रुचि तो नहीं है, बट बैलेंस बनाकर कब तक चले महाराज जी? युद्ध करते करते थक गए। थक गया तो पीर नहीं, पीर तुम बढ़े चलो, पीर तुम बढ़े चलो। थक कैसे गए? इस युद्ध में तो नवीन उत्साह होता है। कहीं त्रुटि है, संभालो। अभी कहाँ से सपाटे लगा के आए? महाराज पालगन से सपाटे लगा के आए हुए 51,000 सपाटे। अच्छा। और 9 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं महाराज, और गौ माता को, संतों को और सभी को समर्पित महाराज। 6 दिन में यात्रा महाराज वो हुई है, शुरू हुई, और नशा मुक्त भारत और गौ माता को राष्ट्रीय माता और ब्रह्मचर्य चरित्र निर्माण, ये हमारा उद्देश्य है। उससे बहुत मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई, और जब मैंने शुरू में दर्शन किया आपको, तो सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से प्रयागराज महाकुंभ में अपने अलवर चूरला आश्रम से, और प्रयागराज महाकुंभ में महाराज जी आपकी दया से 2,51,000 सपाटे दंड बैठक लगाकर ब्रह्मचर्य चरित्र में गौ माता के दूध में, गोमूत्र में कितनी शक्ति है ये दिखाया। और भगवान राम मंदिर जब उद्घाटन हुआ, 1,51,000 सपाटे लगाते हुए अलवर से अयोध्या तक 1,51,000 सपाटे लगाई। 13 विश्व रिकॉर्ड, 4 बार लगातार राजस्थान बाल केसरी, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप विजेता, सब कुछ मैं गौ माता, भारत माता और आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी है ना, बॉल का ऐसे मारता है ना, वो नीचे जाता है ना, वो नीचे नहीं जाता है, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थपाक मारी। जो ही नीचे गया सो ही मारा ऐसे, वो गोल पे पहुंच गया। राधे राधे महाराज जी। जैसे कि हमें पता है कि तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन, ये तो पता है ना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं तो बिका हुआ हूँ। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहां से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। रक्षा के लिए अगर कोई हमें मार भी दे तो उसे भगवत कृपा का, क्योंकि उस समय ये जो नपुंसकता छाई हुई है ना, कि माताओं बहनों के साथ किसी के साथ आई, तो रक्षा के लिए यदि हमारे प्राण भी चले जाते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसमें नहीं, ये आज बहुत ही निंदनीय वृत्ति आ रही है, कायरता जिसे कहते हैं। ये बहुत किस बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो इसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका किस लिए चलाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इतनी व्यवस्था हमारे दिमाग में स्वसुख की छा गई है तो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। यह जब सात्विक भोजन होता है, नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। श्वास और आत्मबल इतना नष्ट हो गया कि मरने का ख्याल आता है। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी।
इनकी आखिर इच्छा पूर्ति हो रही है। ये जो पाप कर्म कर रहे हैं, ये जो धर्माचरण कर रहे हैं, इनके पुण्यों का नाश हो चुका है। कुछ पुण्य बचे हैं, वही आखिर इच्छा पूर्ति हो जा रही। इसके बाद सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यहाँ न गोकुल रोव निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मंदोदरी जी रावण को देख करके जब बिखरी खोपड़ियां और भुजाएं पड़ी है, तो सोच रही है वही रावण है। जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, भुजाओं को ठोक देता था तो लोग के लोग खाली हो जाते थे। आज हमारे समाज में आचरण की महत्ता कम होती चली जा रही है, नहीं होती चली जा रही। संयम, पवित्रता, आचरण, इनका बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता, 1 महीने में लगने लगेगा। चाउमीन खाने वालों के बल आएगा। 4 मोटी रोटी बेजर और चना की और 1 लीटर मठा और 250 ग्राम गुड़, ये बाल भोग होता था सुबह का। नाश्ता ही नाश्ता, दोपहर के आके ढेर सारी सब्जी, दाल, रोटी पर मस्त एकदम घूम रहे। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म है। तो हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद। मांस आदि जानते हो बच्चा, दूसरे का शरीर है। नहीं बच्चा, इतना तो हमें बताओ, दूसरे का शरीर है बच्चा ये। जैसे अपना शरीर, ऐसे उनके हाथ पैर। आप एक मुर्गे को ऐसे मारो, ऐसे, वो देखो भागेगा। अब आपकी एक अंगुली के प्रहार को वो बचने के लिए भागेगा। आप किसी भी जीव को देखो, आप उसको उबाल के ऐसे क्या बनू, क्या कौन सा तगड़ा। मांस मछली दूसरे के शरीरों के खाने से बल नहीं होता है। जेगिर चरण दे हनुमंता, चले सका पाताल कर। जिम अमोघ रघुपत कर पाना, ये ही भात चले हनुमाना। क्यों? हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य, राम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित। कोई जोड़ नहीं था, आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा यदि यही लक्ष्य बन जाए। भगवान की सेवा, चराचर की सेवा, नाम जब, पवित्र आचरण, अभी दिव्यता आ जाए। तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी। जो काछवाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि ना हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो संत हैं, तुम्हारी क्या विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। सीम की चाप सके को दासो, बड़ रखवार रमापति जासो। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनमूत्र के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हैं? रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जिम जन बड़ भागी। उल्टी के समान त्याग देते हैं। इसके लिए क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय, मलाशय, मूत्र मल के द्वार। और कौन सी महान निधि है? आप हमें बताओ, कौन सी महान निधि? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जुड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले को मतलब सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं है। नहीं तो भगवान का दास होकर के नहीं, ऐसा भगवान के दास भूल ही न दे मारक पाऊं। अभी भूल कर भी गलती नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिए, कितना कलयुग का कृपा प्रसाद है। कलयुग को बहुत बुरा कहा जाता है। कह रहे हैं भगवान महर्षि वेद व्यास देव जी, सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहकर दाहिने पैर के बल अंगूठे के खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर मंत्र जपने से जो फल मिलता था, और त्रेता में 1 वर्ष ऐसी साधना,
द्वापर में 1 मास 1 महीने और कलयुग में 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त होता है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भला। आपका मां होना सफल हुआ कि आपकी कोख से ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में बलिदान हुआ। 2 ही धन्य है, या तो भगवान की भक्ति करके भगवत प्राप्ति करके लोक का कल्याण कर दे, और या तो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दे। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हैं? रमा विलास राम अनुरागी तजत वमन जीव जन बढ़ागी, उल्टी के समान त्याग देते हैं। इसके लिए क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाश्रय मूत्र मल के द्वार, और कौन सी महान निधि है? आप हमें बताओ, कौन सी महान निधि? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले का मतलब सच्चिदानंद से जोड़ा नहीं है। भगवान का दास होकर भगवान के दास भूल न दे मारक भी भूल कर भी गलती नहीं हो सकती। रोज ऐसी लालसा जागर, आज महादेव, आज ऐसी लालसा पवित्र, रोज गंगा स्नान विश्वनाथ जी के दर्शन, खान पान सब भगवत आश्रित, घाट में रहना, कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करना, एक ही लालसा को भगवान मिलेंगे। जब एक ही लालसा रह जाती है तो भगवान अवश्य मिलते हैं। ये राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना। अगर कान में आवाज पड़ रही होने तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। ये राक्षसी उत्सव, चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। आप सिनेमा देखने जाते हैं, पहले आपको पता जो देखने जा रहे हैं वो केवल अभिनय किया गया है नहीं, कहीं भी सत्य नहीं है। ना उसमें कोई मरता है, ना उसमें कोई किसी का दुश्मन होता है, ना उसमें कोई किसी का मित्र होता है। वो अभिनय कर रहे हैं, जैसा डायरेक्टर उनको प्रेरित कर रहे हैं, वो कहानी के अनुसार अनुभव, और कहानी लिखने वाले की एक कल्पना है, और पैसे देते हैं। आप 3 घंटे अमूल्य समय बर्बाद करते हैं और जाकर उसका सुख भोग की भावना से दर्शन करते हैं और बहुत गर्व अनुभव करते हुए निकलते हैं। क्या मिला हाथ में आपके? आप बड़े बुद्धिमान बनते हैं। 3 घंटे यदि नाम जप करते तो तुम्हारे साथ जाता, 3 घंटे श्रीमद् भागवत का पाठ करते, भगवत गीता का पाठ करते, रामायण का पाठ करते, ये महान प्रेम में रसवाणियों का पाठ करते, आपकी जन्म जन्म की बिगड़ी सुधर जाती। दिन बाद सब छूट जाएगा। एक से एक हुए हैं, एक से एक महाबली हुए हैं जो दोबारा ऐसे पैदा नहीं हो सकते। कैलाश को ऐसे उठाया भगवान शंकर पार्वती जी से 20 बार ऐसे कैलाश पर्वत, रावण, मैं पार्वती शंकर जी गणों सहित पूरे कैलाश को काट दे दिया भगवान श्री राम ने, उन भुजाओं को भी और खोपड़ी को जब चरित्र गीत हो गया। अगर बल का प्रयोग सदुपयोग में हो, सत् कार्यों में हो, समाज सेवा के लिए हो, राष्ट्र के नाम के लिए हो, तो वो बल हो जाता है। नहीं तो उस बल का कोई महत्व नहीं। एक से एक महाबली हमारे भारत में, हमारे विश्व में हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति, अब विचार करके देखिए, महाबली एक से एक है। हमें चाहिए कि हमें जितना बल मिला है उससे दूसरों को सुख दें और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो।
धारणा नहीं, सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी है, परमात्मा के अंश धारणा सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म है। हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, न कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। काल भैरव जी का मंदिर के पुजारी हूँ महाराज जी। पहले बाबा के मंदिर में बलि प्रथा थी, जो कि ठाकुर जी की कृपा से सब बंद करवाई, परंतु बाबा के भक्तगण अभी भी अपने अपने घरों में बलि देते हैं महाराज जी। मन बहुत दुखी होता है। जीवों की हत्या हम बिल्कुल नहीं मानते कि इससे कोई देवी देवता प्रसन्न होता है। या बकरे की गर्दन काटने में हमें क्या जाता है, हमारा क्या तो अगर देवी के उपासक है तो हम 10 दिन निर्जला रहे, हम 20 दिन निर्जला रहे तो हमें कष्ट मिलेगा ना, देवी के लिए हम कष्ट सहे। ये कौन सी बात आ गई कि छोटे छोटे सीधे साधे पशुओं की गर्दन उतार दी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, जिसके प्रसन्न हो गए हो और सब काम बन गए तो मुझे बस मिला दो कि एक बकरा चढ़ाने से देवी जी इनको परम पद दे दिए। कभी देवी जी के आगे क्या लगता है, जगत माता, जगद अम्बा। तो जगद अम्बा में बकरे की अम्मा नहीं हुई क्या? वो जगद अम्बा में बकरे की मां। तो कोई भी माँ अपने बेटे की हत्या से खुशी होगी? अभी ऐसा मत कहो, भोगों को छोड़ना आसान प्रतीत होता है, बड़े बड़े के दांत खट्टे कर देता है। ये अभी बच्चे हो, अभी क्या जानते हो? जिस समय वेदनाएं जागृत होती है, अभी तो तुम बच्चे हो, जो वेदनाएं जागृत होती तो अच्छे अच्छे भजनानंदियों के मन को मत के और भोगों की तरफ प्रवृत्त करने की ताकत रखता है। काम अभी तुम जानते कि अभी युद्ध ही नहीं किया। हाँ, अब कृपा हुई हम इसका आदर करें। जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, ये आप पर भगवान की कृपा है। आज से नियम ले, हम गलत आचरण नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, हम गंदे आचरणों वाली बात न सुनेंगे, न देखेंगे, न बोलेंगे, न करेंगे। आज से आपका जीवन भगवत कृपा पात्र जीवन बन जाएगा। इसमें प्रारब्ध का योग नहीं है।